चलो देखो बात करते हैं किसके बारे में, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। आपको पता है ना ये बात कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है ना, तो नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। तो कौन कौन ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं थे? एक तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो था वो ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं था, और कौन नहीं था? टॉटोमेरिज्म जो है वो भी ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं था ना। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में फ्री रोटेशन होती है। हाँ, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? फ्री रोटेशन होगी अलोंग द बॉन्ड। जैसे ये दो, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये दोनों इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड से, तो अब ये फ्री रोटेट कर सकते हैं, 180 360 पूरा रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे? ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। चला, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे कॉमन सा। मेरा एग्जांपल है, मैंने बोला मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और उससे जुड़े हुए एक X जुड़ा है और एक Y जुड़ा है, X और Y। बाकी दो कौन जुड़े हुए? बाकी दोनों जुड़े हुए बेटा हाइड्रोजन। बाकी दोनों कौन जुड़े हुए? हाइड्रोजन जुड़े हुए। और मुझे बताना है कि इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था? जिनके अलोंग फ्री रोटेशन होगी, नंबरिंग करेंगे, एक को हम लोग डिनोट करेंगे पॉइंट से और दूसरे को डिनोट करेंगे सर्कल से, रिंग से, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट को डिनोट किया आपने किससे? पॉइंट से। ये बना दूं, यहां बना देते हैं। फर्स्ट को आपने डिनोट किया किससे? पॉइंट से। और पॉइंट में एक जुड़ा हुआ है X, एक जुड़ा हुआ है X, एक जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या जुड़ा हुआ है? H, एंड थर्ड वन इज अगेन H। तो यहां पे भी H और यहां पे भी H। अब सेकंड को आप डिनोट कर रहे हो किससे? सर्कल से। तो दिस इज द सेकंड वन, है ना। नंबरिंग करना चाहो तो आप नंबरिंग कर सकते हो। ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, दिख रहा है। अब सेकंड से कौन जुड़ा हुआ है? Y। तो Y भी कहां जुड़ा होगा? यहां पर, है ना, एक X और दूसरा Y। Y यहां पे, बाकी कौन जुड़े हुए हैं? H H। तो एक H जुड़ा हुआ है यहां पर और दूसरा H जुड़ा हुआ है यहां पर, दिख रहा है। याद है इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। सबसे लेस स्टेबल होती है। अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे, घबराओ मत। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसके अंदर रोटेशन करा रहा हूं 60 डिग्री की। अब बोलो, 2 को वैसे ही रहने दे, 1 को रोटेट कराए, यानी पॉइंट को रोटेट कराते, तो 2 को तो वैसे ही रहने दिया। देखो सर्कल था, सर्कल है, यहां पर Y जुड़ा हुआ था, Y जुड़ा हुआ है, यहां पर H जुड़ा हुआ है, एक H ये रहा और एक H ये रहा, दिख रहा है। ये सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन की बात करें तो इसको 60 डिग्री रोटेट किया। जब इसको 60 डिग्री रोटेट किया गया तो यहां पे आ गया आपका Y, X, हाँ, यहां पे आ गया आपका X और ये आ गया H और ये भी आ गया बेटा H, दिख रहा है। कितने डिग्री का एंगल है इनके बीच में? इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अगेन मैं क्या कर रहा हूं? फिर से इसको रोटेट कर रहा हूं, कितना? 60 डिग्री। तो अगेन सेकंड वाला वैसा का वैसा है, एज इट इज, जैसा था, ठीक है। और यहां पर ये रहा Y और अब क्या X कहां आ जाएगा 60 डिग्री रोटेट करते ही? पहले H बना देते हैं इसके, H और H। अब जैसे ही आपने इसको रोटेट कराया ना तो 60 डिग्री पे अब, हाँ, H के पास आ जाएगा आपका X। तो X कहाँ आया? X आ गया यहां। तो अब दूसरा H कहाँ आएगा? यहां, है ना। ये ब्लैक से बनाते हैं, डिफरेंट कलर से इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। और तीसरा H कहाँ आएगा?
थोड़ा सा सीधा बना लेना, तीसरा एच यहाँ आया, 3 बन गए। अब जरा बताओ इन दोनों के बीच में y और x के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 120 डिग्री का एंगल, क्योंकि अब रोटेट किया। अब इसके बाद एक बार और 60 डिग्री रोटेट करूंगा। जैसे ही 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो देखो ये रहा इधर, यहां पर ये पॉइंट आ गया यहां पर, और ये आ गया यहां पर y, है ना, ये यहां पे आ गया x। हाँ बेटा बोलो। हाँ मतलब y, हाँ एकदम। तो ये आ गया y सर्कल से अटैच, x यहाँ आ गया, और जब x यहाँ पर आ गया तो एक h आया यहाँ और एक h आया यहाँ पर, देखा। और y तो यहाँ पे था, y का h यहाँ पर है और एक h यहाँ पर है, देखा। अब कितने डिग्री का एंगल हो गया x और y के बीच में? अब इनके बीच में हो गया 180 डिग्री का एंगल। यानी आपके पास बन गई 4 फॉर्म। एक बन गई इक्लिप्स फॉर्म, सेकंड वन इज स्टैगर्ड, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एंटी स्टैगर्ड। और इसको और क्या बोलते हैं? फुल्ली स्टैगर्ड, फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म। देखो 3 नाम हो गए इसके। अब ये जो बीच की 2 फॉर्म है ना, इन दोनों फॉर्म को बोलते हैं स्क्वी फॉर्म, SKEW, स्क्वी फॉर्म, है ना, दोनों को मिलाकर बोलते हैं। अब यहां पर 60 डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉज स्टैगर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं गॉज इक्लिप्स्ड। तो एक हो गया गॉज स्टैगर्ड और एक हो गया गॉज इक्लिप्स्ड। स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर ये भी तो है ना, सेम है ना। तो भी नेक्स्ट एग्जांपल वो क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। 5 मिनट दो मुझे बस। सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, सबसे कम स्टेबल इक्लिप्स्ड, है ना। अच्छा जरा मुझे बताओ गॉज स्टैगर्ड और गॉज इक्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ तो गॉज स्टैगर्ड और फिर गॉज इक्लिप्स्ड। बोलो पता चला? एक एग्जांपल से और देख ले, है ना। एग्जांपल यही बना लेता हूं, ठीक है। इसको अपन लोग ऊपर लिखें क्या? यही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो मैंने एक और ग्रुप लिया, मैंने बोला CH3 CHH CHH और H, ठीक है, ये ले लिया अपन ने, है ना। अब जब इस कंपाउंड को अपन लोग ले रहे हैं तो इसका बनाते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसकी हम लोग बना रहे हैं इक्लिप्स फॉर्म। जैसे ही इक्लिप्स फॉर्म बनाऊंगा, देखो बच्चों, जैसे ही इक्लिप्स फॉर्म बना रहा हूं तो एक जगह है CH3 और यहां दोनों जगह HH और यहां पे H और H, तीनों H है। HH के बीच में एनर्जी हमेशा याद रखना, हम लोग कितनी ले रहे हैं? 4 किलो जूल। H और CH3 के बीच में हम लोग ले रहे हैं 6 किलो जूल। क्लियर है? अगेन 60 डिग्री रोटेट किया। जैसे ही 60 डिग्री रोटेट किया हम लोगों ने, तो यहां पर तो H रह गया, यहां पे भी H है, यहां पर भी H है। लेकिन अब हाँ ये आ गया CH3, ये आ गया H और ये भी आ गया H, दिख रहा है? ये क्या है? गॉज स्टैगर्ड, है ना। अगेन 60 डिग्री रोटेट कराया तो स्ट्रक्चर कैसा बना? कंफ्यूज मत हो, अब यहां से और क्लियर हो जाएगा आपको। H एक बार में नॉर्मली बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है कई बार, है ना, कोई बात नहीं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, ये CH3, है ना, और CH3 यहाँ आया, यहाँ पर ये आया H, है ना, इस तरफ आएगा, एक मिनट, यह है H और
ये आ गया H, दिख रहा है? ये क्या है? गॉच इक्लिप्स, इतना पता चला। फिर से रोटेट कर ले 60 डिग्री। जैसे मैंने फिर से रोटेट किया तो यहाँ पे H है, यहाँ पर H था, यहाँ पर H था, अब यहाँ पे कौन आया बेटा? CH3, H और H, बोलो पता चला? अब देखो ध्यान से, CH3 और H के बीच में कितना रिपल्शन? 6 किलो जूल। HH के बीच में 4 किलो जूल। अगर CH3 और H के बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो है 3.8 किलो जूल। कितनी है? 3.8 किलो जूल। अब चलो अब कैलकुलेट करते हैं, पहले इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसकी एनर्जी कितनी है। तो चलो बोलो इसकी एनर्जी कितनी हुई? एनर्जी इक्वल्स टू 4 + 4, ये भी 4 है, ये भी 4 और 6, तो 4 4 8, 8 6 14, तो कितने? 14 किलो जूल। यह एनर्जी कैलकुलेट करो। एच एच के बीच में कोई रिपल्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन CH3 और H के बीच में 3.8 किलो जूल। यहां देखो HH के बीच में 4 किलो जूल, HH के बीच में 4 किलो जूल, CH3 और H के बीच में 6 किलो जूल। दिख रहा है? दिखा? हाँ। अब यहां पे देखो, यहां पे कितना है? यहां पे तो कोई रिपल्शन नहीं है। जब यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है तो एनर्जी कितनी हुई? 0 किलो जूल। जबकि यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई? 4 4 8 और 6 14 किलो जूल। दिख रही है? तो सबसे कम कौन आया? स्टैगर्ड। देन फिर कौन आया? हाँ, कौन आया? गॉच स्टैगर्ड। देन अच्छा, इन दोनों की एनर्जी सेम है। अब एनर्जी सेम के कंफ्यूज मत हो, क्यों? क्योंकि एनर्जी का वेरिएशन आएगी, है ना, आगे जाके जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़े होते रहेंगे ना। तो इसका अभी ब्यूटेन बताऊंगा आपको। ये क्या है? ये प्रोपेन है। ये तो नॉर्मल एक एग्जांपल लिया था। ये क्या है? ये प्रोपेन है। तो प्रोपेन में क्या होगा? अब प्रोपेन में इन दोनों की एनर्जी, यानी गॉच इक्लिप्स्ड और इक्लिप्स, दोनों की एनर्जी सेम होगी। कैसे बताऊं? एक छोटी सी दिखाऊं क्या? इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? देखो ध्यान से। हाँ, किसका? CH3 और H। कैसे दिख रहा है? CH3 और H, CH3 और H, HH, 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 HH। दैट मीन्स प्रोपेन में जहां पे भी सेम आ रहा है ना, जैसे आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था तो आपने बोला सर ये और ये सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हैं, क्या चेक करो, यहाँ x के साथ y था लेकिन वहां पे x के साथ क्या आ गया? H है। ध्यान दो, ध्यान दो, वो वेरिएशन था। तो वहां पर हमारा थोड़ा एनर्जी हमने ऊपर नीचे कर दी थी। लेकिन यहाँ पे तो प्रोपेन में तो इक्लिप्स और गॉच इक्लिप्स दोनों एक ही हैं, सेम नहीं है, एक ही है। हाँ सेम है, मतलब बहुत अच्छे, एनर्जी सेम है, मतलब एक ही है। समझ पा रहे हो? तो दोनों एक ही है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें सेम रहेगा, है ना। एक बार इसको नोट कर लो। ये लेक्चर से करोगे? लेक्चर से कर लेना। हाँ बोलो। है, अब स्टेबिलिटी बताएंगे तो आप ये बताओगे कि भैया यहाँ पे गॉच इक्लिप्स तो है ही नहीं, गॉच इक्लिप्स तो यहाँ पे है ही नहीं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का स्टैगर्ड, गॉच स्टैगर्ड एंड देन इक्लिप्स, खत्म। जैसे एक और दिखाता हूं, देखो एग्जांपल, आप लोग लेक्चर से कर लेना नोट। चलो एक एग्जांपल और ले लिया मैंने एग्जांपल लिया है इथेन। इथेन, जरा मुझे बताओ क्या इथीन में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आ गया तो उसके अलावा फ्री रोटेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। हम किसकी बात करते हैं? फ्री रोटेशन के बारे में, है ना। तो इथेन क्या होगा? देखो बेटा, कार्बन कार्बन सब क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो चलो रोटेट कराओ। सबसे पहले नॉर्मल बना लो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। थोड़ा अच्छा बने, थोड़ा गंदा बन गया है ना, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, है ना। हाँ थोड़ा सा गंदा बन गया। देखो सर्कल है, ठीक है, यहां पर ये आया H H एंड H, अगेन यहां पे भी कौन आया? H, यहां पे भी H और यहां पर भी H आ गया। फिर से अब रोटेट करो आप 60 डिग्री,
जैसे ही मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो अगेन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एच। अब क्या सेकंड वाले को रोटेट करा तो क्या फर्क पड़ता है, एच एच और एच, वो तो आपकी मर्जी है, जिसको कराना रोटेट कराओ, लेकिन दोनों को मत करा देना भाई, है ना, हाँ दोनों को मत करा देना। ये बोलो सर दोनों कराएंगे, एच एच एच, फिर चेंज क्या आएगा, एच एच और एच, फिर से रोटेट कराओ 60 डिग्री, देखो एच 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 और एच। बोलो ये वाली फॉर्म कौन सी है, हाँ ये वाली इक्लिप्स्ड, वो वाली बोलो स्टैगर्ड, है ना, स्टैगर्ड फॉर्म। ये वाली बोलो, हाँ कौन सी, सिर्फ स्टैगर्ड, गॉज स्टैगर्ड है ही नहीं अब इसमें, क्यों, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यानी ये वाली फॉर्म क्या है, स्टैगर्ड। कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड, और ये कौन सी है, इक्लिप्स्ड है। दैट मीन्स अगर हम बात करें इथेन, तो इथेन में स्क्वी फॉर्म बनती ही नहीं है, यानी गॉच इक्लिप्स्ड और गॉच स्टैगर्ड बनते ही नहीं है, सिर्फ दो ही फॉर्म बनेंगी, एक स्टैगर्ड और एक इक्लिप्स। तो हर स्ट्रक्चर में अलग अलग बनता है, तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है ना, ठीक है। एक और देखें, देखो प्रोपेन तो आपने देख लिया, दिस इज प्रोपेन, इथेन भी देख लिया, एक ब्यूटेन और देखते हैं, फिर उसका एक एग्जाम्पल और खत्म, है ना, हाँ तो चलो एक और देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है ब्यूटेन, क्या लिया, ब्यूटेन। ब्यूटेन में मैंने बोला CH3C। अब ब्यूटेन के कई तरीके से बन सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि मैं यहां पर सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग भी रोटेशन करा सकता हूं, यहां पर भी रोटेशन करा सकता हूं और यहां पे भी करा सकता हूं, तीनों के अलॉन्ग रोटेशन करा सकता हूं ना। अगर मैं इसको देखूं तो इसके तीनों हाइड्रोजन, लेकिन इसके दो हाइड्रोजन और एक CH2CH3 ग्रुप, पता चल रहा है, पक्का, चलो तो अभी हम सेंटर वाला करा के देखते हैं। अब अगर इसके अलॉन्ग रोटेशन कराई तो देखो, मिटा देते हैं इसको, इसको मिटाते हैं जरा, ताकि थोड़ा अच्छे से सुंदर सुंदर बना ले। देखो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक सर्कल आया, एक H, सॉरी एक CH3, एक H और एक H, 1 और 2 नंबरिंग कर दी, साथ में यहाँ पे भी एक H, एक CH3, सॉरी दो CH3 है ना, तो एक CH3, एक H और दूसरा भी H, एक फॉर्म बनी। रोटेट करो बेटा 60 डिग्री, जैसे 60 रोटेट किया तो CH3 कहाँ आया, उसको तो वही रहने दो, सर्कल को घुमा लेते हैं, CH3 H H और यहां आ गया CH3, यहां आया H और यहां आया H। थर्ड कंडीशन, अगेन रोटेट करो 60 डिग्री, इसको वैसे ही रहने दो, CH3 H H CH3 और H और H, दिख रहा है। फिर से रोटेट करो 60 डिग्री, फिर से रोटेट करने पे क्या आया, देखो CH3 H H CH3 H और H। अब जरा चेक करके बताओ, क्या इनमें से कोई भी दो ऐसे हैं जो सेम है, देखो ध्यान से देखो, नहीं है ना, पक्का नहीं है, देखो ध्यान से देखो, एक जगह CH3 साथ में, एक जगह CH3 60 डिग्री, एक जगह CH3 120 डिग्री, और एक तरफ CH3 और CH3 180। तो अब सारे सारे हमें डिफरेंट दिख रहे हैं ना, है ना, हाँ। अब यहां पे आप चेक कर लो फिर से एनर्जी, CH3 के बीच में जो रिपल्शन है आप उसको ले लो 6 किलो जूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 किलो जूल होता ही है। अगर CH3 का 60 डिग्री का एंगल है तो आप मानो 3.8 किलो जूल, ठीक है, पता चला 120 तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं CH3 और H की बात करूं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, एक सेकंड मुझे दो जरा, CH3 3.8 ले लिया हमने, 3.8, तो CH3 का रिपल्शन ज्यादा होगा, और यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा कम करें क्या,
CH3 के बीच में रिपल्शन बेटा आप लो 11 किलो जूल, और यहाँ पे आप लो 6 किलो जूल, और CH3 और H के बीच में 3.8 किलो जूल लो, है ना। ये डेटा है, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। क्लियर है? चलो आ जाओ, काउंट करें, एनर्जी लिखते हैं। 11 इसकी, 4 इसकी और 4 इसकी, बोलो टोटल एनर्जी कितनी आई? 11 + 4 + 4 8 19 किलो जूल आ गई। इसकी एनर्जी चेक करो, 6, बस 6 ही है, 6 किलो जूल, ठीक है। इसकी 3.8 और दिस इज 4 किलो जूल। तो 3.8 कितना हुआ? 3.8 और 3.8 8 8 16, है ना। कैरी 1 आया, 7.6 प्लस 4.0 7 4 11, तो कितनी आई एनर्जी? 11.6 किलो जूल। यहां पे देखो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, 0 किलो जूल। चला, तो बोलो सबसे स्टेबल स्टैगर्ड या एंटी स्टैगर्ड? स्टैगर्ड या एंटी स्टैगर्ड? दोनों एक ही तो है। देन स्टैगर्ड के बाद कौन? गॉज। स्टैगर्ड, देन कौन होगा? गॉज, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। बेसिक सा रूल है, पता है? हाँ बोलो। नहीं बताओ, कोई बात नहीं, बोलो, कोई डाउट है? हाँ 6 है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। क्या हुआ? अरे वो उसका ब्रैकेट में इसका लिखा हुआ है भाई। हाँ जैसे यहाँ पे लिखा है, ये देखो, है ना, ठीक है। और सबसे कम फिर कौन? हाँ ये स्टैगर्ड है ना। तो सबसे कम एनर्जी किसकी? इक्लिप्स की। तो सबसे कम एनर्जी यानी स्टेबिलिटी, सबसे कम स्टेबिलिटी इक्लिप्स की। ये किसका ऑर्डर है बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सुनो ध्यान से, कान खोले सुनो, कंफ्यूज मत हो। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। हम हमेशा बात करते हैं किसके बारे में? स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है हमेशा? स्टैगर्ड। देन कौन होता है? गॉच स्टैगर्ड। देन कौन होता है? गॉच इक्लिप्स, एंड देन इक्लिप्स। तो नॉर्मली यही होता है, पता चला? तो ये एक नॉर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो आपको याद होना चाहिए। ये कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में प्रूफ कर दिया, पहले वाले में भी किया था। वहां थोड़ा सा इक्वल आ गया था क्योंकि डेटा हमने एक्यूरेट नहीं लिया था। एक एग्जांपल और ले ले, है ना, इसको ऊपर वाले को मिटा दूं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जरा। मैं कंपाउंड ले रहा हूं, आप लोग बता देना मुझे, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर आप लोग मुझे बता देना कि कौन ज्यादा स्टेबल है ना। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस बार दूसरे कलर से बनाते हैं। एग्जांपल है हमारा FCHHCOH और H, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब कंपाउंड चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब कंपाउंड चेंज करते ही सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी इक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि हमें तो एक ही फॉर्म बनानी आती है, कौन सी? इक्लिप्स। उसके बाद हम रोटेट करते हैं, है ना, पता है ना। हाँ, और यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर H, कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स है। अरे उसको पानी दो कोई कोने वाले को। 60 डिग्री रोटेट कराया हमने, 60 डिग्री रोटेट कराते क्या आया? देखो, पॉइंट को वहीं छोड़ दो, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा पॉइंट यहीं रहेगा, बाकी मूव करते रहे। F, H और H, और यहां पे आया OH, H और H। देन फिर से हमने रोटेट किया 60 डिग्री, और अगेन स्ट्रक्चर कैसा बना? देखो
एफ एच एच, और देखो बेटे ओ एच एच और एच। अगेन फिर से रोटेट किया, कितना 60 डिग्री। देखो सारी फॉर्म बना रहे हैं अपन लोग ताकि अपने को स्टेबिलिटी चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। एफ एच एच, और देखो ध्यान से ओ एच एच और एच। चलो फॉर्म्स का नाम लिखे, है ना। अब जब इतना कर लिया फॉर्म्स के नाम भी लिख ले भाई। इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटाते हैं। देखो ये इक्लिप्स्ड हो गई, ये स्टैगर्ड या फुल्ली या एंटी स्टैगर्ड, ये वाली गॉज स्टैगर्ड, गॉज स्टैगर्ड, ये वाली गॉज इक्लिप्स्ड। तो गॉज स्टैगर्ड आ गई, गॉज इक्लिप्स्ड आ गई। चलो बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? स्टैगर्ड। देन गॉज स्टैगर्ड। हाँ अच्छा एक चीज देखो जरा ध्यान से, क्या यहां पर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अच्छा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे भी है। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इतनी दूर में? क्या इतनी दूर में भी होगी? नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता स्टैगर्ड है, लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा स्टैगर्ड कौन होगा, स्टेबल कौन होगा? गॉज स्टैगर्ड। पता चला? अब बोलो, अब स्टैगर्ड। ये दिमाग में नहीं आ रहा सर, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन भी बहुत ज्यादा है, एनर्जी भी तो बहुत ज्यादा है, तो इक्लिप्स तो हमेशा सबसे कम स्टेबल होती है। अब कौन है? गॉज इक्लिप्स्ड। हाँ गॉज इक्लिप्स या इक्लिप्स्ड? इक्लिप्स की सबसे कम है रिपल्शन की वजह से, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो है। हाँ लेकिन एनर्जी फिर भी सबसे ज्यादा है ना। हाँ तो सिर्फ किस में देखोगे, स्टैगर्ड और गॉज स्टैगर्ड में देखोगे, है ना। तो देन कौन आया? गॉज इक्लिप्स्ड। एंड सबसे कम क्या आएगा बेटा? इक्लिप्स्ड आएगा। इसका मतलब ऑर्डर बदल चुका है। अब तक जो पढ़ा है, इतनी मेहनत की आधा घंटा, है ना, और देखा स्टैगर्ड भी गॉज स्टैगर्ड, एक सेकंड में सारी चीजें बदल गई। तो हमेशा याद रखना, जब भी फोन होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये लोग प्रेजेंट है ना, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अब वहां पे स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? गॉज स्टैगर्ड होगा। ये बात याद रहेगी अब, पक्का? कुछ गलत तो नहीं करोगे? चलो तो इसी के साथ आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है समाप्त। आज के लिए इतना ही, बाकी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड, जहाँ पे ऑर्गेनिक की हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना, और कन्वर्जन्स करेंगे। तो आप लोग नोट कर सकते हो, कर लो नोट।